वैसे आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग को पता है कि वीडियो किस बारे में है, बट फिर भी लेट मी रीइंट्रोड्यूस। हेलो, आई एम आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो ऑफ मेंटल माइंड एकेडमी इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सीरीज जेनेटिक्स। अभी तक हमने डिस्कस किया था कि जेनेटिक्स क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, किसने इसकी डिस्कवरी की, गैमीट्स क्या होते हैं, क्रॉसिंग आपको कैसे करनी है। नाउ हम जेनेटिक्स में मेंडल से थोड़ा-सा और आगे चलेंगे। मेंडल ने जो डिस्कवरीज़ की, 4 लॉज़ मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। उसके बाद ऐसा है कि ये जो चारों लॉ हैं, ये यूनिवर्सल नहीं है। ये जो लॉज़ हैं, इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज़ एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल जेनेटिक्स। दीज़ आर नोन एज़ नॉन-मेंडेलियन जेनेटिक्स और exceptions from Mendelian genetics. So today's topics is exception from Mendelian genetics or introduction to the non-Mendelian genetics. Now, let me introduce you to a new concept where the usual concepts of dominant and recessive fail to explain. होता क्या है, हमने अभी तक ये देखा था कि जब भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टॉल प्रेजेंट है, इसके कॉन्ट्रास्ट में आपके पास प्रेजेंट होगा ड्वार्फ। अब हमने ये देखा था कि जब भी हमारा F1 जनरेशन बनेगा, तो ये जो टॉल जिसको हम डोमिनेंट मान लेते हैं, इट विल ऑलवेज शोज हिज कैरेक्टर एंड द डॉर्फ विल बी मास। ये हमने देखा था मेंडल के जेनेटिक्स में, जिसको हमने कहा था द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट एक स्पेसिफिक एग्जांपल हमको मिलता है, द एग्जांपल ऑफ 4 o'clock फ्लावर। 4 o'clock फ्लावर या इसका दूसरा नाम है मार्वल ऑफ पेरू। इसको एक साइंटिफिक नेम से अगर हम बोले तो दिस इज कॉल्ड मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा एक स्पेसिफिक एग्जांपल है। मिराबिलिस जलापा के केस में होता ये है, मिराबिलिस जलापा के दो ट्रेट होते हैं। द फर्स्ट वन इज, एक होता है रेड कलर का फ्लावर एंड दूसरा होता है आपका व्हाइट कलर का फ्लावर। हम ये मान लेते हैं कि रेड एंड व्हाइट दोनों के दोनों क्या है, इसके ट्रेट हैं। अब होना क्या चाहिए, अगर हम रेड एंड व्हाइट को क्रॉसिंग कराते हैं, उस कंडीशन में इन दोनों में से जो भी डोमिनेंट होगा, वो डोमिनेंट क्या करेगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा एंड दैट विल बी द F1 जनरेशन। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। मेंडल के हिसाब से यही होना चाहिए कि अगर रेड हमारा क्या है, डोमिनेंट है, तो रेड अपना कैरेक्टर शो करेगा और अगर व्हाइट हमारा डोमिनेंट है तो व्हाइट हमारा कैरेक्टर शो करेगा। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे जब आप इसके क्रॉसिंग में देखते हैं तो हमको जो हाइब्रिड मिलता है, वो हाइब्रिड ना ही आपका रेड है, ना ही व्हाइट है। जब भी आप इसका क्रॉसिंग करते हैं तो इसमें एक थर्ड फिनोटाइप आपको अपीयर होते हैं, दैट इज पिंक। पिंक क्या है, ना ही वो रेड है, ना ही व्हाइट है, इट इज अ इंटरमीडिएट एंड दिस वन इज अ ट्रू हाइब्रिड। ये ट्रू हाइब्रिड किस सेंस में है, ये सेंस में है फिनोटाइप के, ये इसके कलर के सेंस में ट्रू हाइब्रिड है। और ये ट्रू हाइब्रिड दिखाता है कि यहाँ पे ना ही आपका रेड डोमिनेंट है, ना ही आपका व्हाइट डोमिनेंट है एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वेयर none of the trait or none of the phenotype is dominant and जब डोमिनेंट है ही नहीं तो रिसेसिव कैसे होगा, देन बोथ द ट्रेट्स आर incompetent to show dominance. It is the exception of Mendel's second law, that is the law of dominance. Not bad, not bad. Now you इसके बाद बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद हमको कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स मिले जहां पे मेंडल का डोमिनेंस का जो लॉ है, वो 100% कंपाइल नहीं होता या 100% वो ट्रू नहीं बैठता। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हमने देखा है जो है कैटल्स का या कुछ हॉर्सेस में क्या होता है, कभी कभी क्या होगा कि जो रेड कलर के हॉर्स हैं या ब्राउन कलर के हॉर्स हैं, उनको अगर व्हाइट कलर के हॉर्स के साथ में या व्हाइट कलर के कैटल्स के साथ में, इन कैटल्स अगर आप ब्राउन कलर के कैटल्स को व्हाइट कलर के कैटल्स के साथ में क्रॉसिंग कराएंगे हाइब्रिड बनाने के लिए, उस कंडीशन में क्या होता है कि होना क्या चाहिए, अगर आपने रेड को या सॉरी आपने अगर ब्राउन को क्रॉस कराया है व्हाइट के साथ, इस सिचुएशन में जो आपका हाइब्रिड होगा, अगर वो ब्राउन डोमिनेंट होगा
तो ये होने चाहिए क्या? ब्राउन होने चाहिए, और अगर व्हाइट आपका डोमिनेंट है तो इसको होना चाहिए व्हाइट। बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली क्या होता है, ना ही ये ब्राउन होंगे, ना ही कंप्लीटली व्हाइट होते हैं। ये क्या होंगे? ये पैचेस में होंगे। इसमें व्हाइट भी शो करेगा, इसमें ब्राउन भी शो करेगा। दैट मीन्स इस सिचुएशन में दोनों के दोनों एज़ अ डोमिनेंट वर्क करते हैं, और इन दोनों में कोई भी रिसेसिव नहीं है। ये दोनों अपना फुल कैरेक्टर शो करेंगे, बट हाँ, हाफ-हाफ शो करेंगे, और इसी को बोला जाता है को-डोमिनेंस। को डोमिनेंस दैट मीन्स इन दोनों में कोई भी रिसेसिव नहीं है। ये दोनों बराबर अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं, या अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करते हैं, अपने फिनोटाइप को एक्सप्रेस करते हैं, और इन दोनों में से कोई भी आपका रिसेसिव नहीं है। और इसी का एक और दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, दैट इज ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एबी और ब्लड ग्रुपिंग हमारे आज के डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। आप सभी ने सुना होगा कि कोई कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, कोई कहता है मेरा मेरा ब्लड ग्रुप बी है, कोई कहता है मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, एंड आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। हम इस डिस्कशन में आगे चलते हैं। आपने ये पढ़ा है कि मेंडल ने कहा कि आपके जितने भी ट्रेट होते हैं, इन ट्रेट्स के लिए जितने भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे वो पेयर में होते हैं। पेयर का मतलब है कि दो, दैट मीन्स एक ट्रेट के लिए आपके पास दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। इन्हीं फैक्टर्स को हमने कहा जीन। दैट मीन्स किसी भी ट्रेट के लिए आपके पास दो जीन्स होने चाहिए। अब जब हम इस एबीओ ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, इंटरेस्टिंगली इसमें दो जीन हमारे पास नहीं होते, इसमें हमारे पास तीन जीन होते हैं। द वेरी फर्स्ट जीन इज, अगर हम इसको डिनोट करते हैं आई से, तो आई जीन का एक एलील होगा आई ए, दूसरा होता है आई बी, एंड द थर्ड वन इज स्मॉल आई। इसमें हमने ये देखा था कि जब भी दो फैक्टर्स की बात आती है, या दो जीन की बात आती है, एक जीन हमेशा डोमिनेट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। इस कंडीशन में आई ए एंड आई बी ये दोनों के दोनों आपके डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, और जो आपका स्मॉल आई है ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर शो करते हैं। दैट मीन्स इनकी जब भी हम पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग कैसे कैसे हो सकते हैं, होमोजाइगस कंडीशन हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकता है, एंड होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो सकता है। ये सब कुछ हम एक बार करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। द वेरी फर्स्ट आपको क्या होगा, कैपिटल ए एंड आई कैपिटल ए, ये क्या होगा आपका होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर ए। तो ये ब्लड ग्रुप क्या होगा आपका, ब्लड ग्रुप आपका सो होगा ए। दूसरा होमोजाइगस फॉर बी, इस कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप आएगा वो आएगा बी। देन थर्ड सिचुएशन आएगी होमोजाइगस, सॉरी हेटेरोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल आई। ये क्या होगा, क्योंकि ए हमारा डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप होगा ए। फोर्थ सिचुएशन डोमिनेंट बी स्मॉल आई, इस सिचुएशन में क्या होगा, ये बी होगा। और इसके बाद थर्ड रिसेसिव सिचुएशन स्मॉल आई, ये आपका होगा जीरो। एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पे क्या होगा, एक हेटेरोजाइगस कंडीशन है, जहां पे आपका कैपिटल ए भी प्रेजेंट होगा एंड कैपिटल बी। अब कायदे से होना क्या चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमको कहता है कि इसमें से एक डोमिनेट होगा, बट यहाँ पे क्या है, ये दोनों के दोनों डोमिनेट है, और इन दोनों में कोई भी रिसेसिव नहीं है। इस सिचुएशन में ये दोनों अपने फिनोटाइप या अपना कैरेक्टर शो करते हैं, और ये क्या होता है, ये आपका ब्लड ग्रुप बन जाता है ए बी। दैट मीन्स ये हमको दिखाता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। इसमें कोई भी रिसेसिव नहीं है, ये दोनों के दोनों बराबर डोमिनेंट है, और दोनों के दोनों बराबर अपना कैरेक्टर शो करते हैं। और यही सेम एग्जांपल आपका मेंडल के एक और एक्सेप्शन है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलील। मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि एक ट्रेट के लिए दो जीन या दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट यहाँ पे क्या है, आपके पास कैपिटल ए भी है, कैपिटल बी भी है, एंड स्मॉल आई भी है। दैट मीन्स वन
2 एंड 3 आपके पास कितने हैं? 3 एलील्स आपके पास प्रेजेंट है या आपके पास 3 स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट है और ये हमारे मेंडल से एक्सेप्शन आते हैं। तो मेंडल से एक्सेप्शन में हमने 3 एग्जांपल अभी तक देखे। द वेरी फर्स्ट वन वाज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एग्जांपल क्या था आपका? मिराबिलिस जलापा, या जिसको हम 4 o'clock फ्लावर कहते हैं, या इसका एक और नाम है द मार्वल ऑफ पेरू। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने देखा कोडोमिनेंस एंड द थर्ड एग्जांपल इज मल्टीपल एलील। 2 और ऐसे फिनोमेना हैं जो मेंडल के लॉज़ को ओबे नहीं करते, उससे थोड़ा-सा अलग अपना कैरेक्टर शो करते हैं। उसमें आपका जो 3 एग्ज़ाम्पल आपने देखे, इसके अलावा फोर्थ है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। मेंडल की फोर्थ लॉ में उन्होंने कहा था कि जो सेग्रीगेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स कोई भी कैरेक्टर या कोई भी ट्रेट किसी दूसरे ट्रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बट जनरली ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जितने भी जीन्स पास-पास में होंगे, वो क्या करते हैं, जब गैमीट फॉर्म होता है तो वो साथ-साथ में टेंड करते हैं कि वो क्या करें, दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो। इसको बोला जाता है लिंकेज। एंड दूसरा इसी में आता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर आपको अगर पढ़ना है, उसके लिए मैं एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ जो हमारा मियोसिस में आता है। सेल डिवीजन का आपके 2 आपने सेल डिवीजन पढ़े होंगे, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अगर आपको उसकी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो वीडियो बना दूँगा। वहाँ पे हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे कि लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। इसके अलावा हमारा एक और एग्ज़ाम्पल आता है, वो होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अभी तक हमने देखा था कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, बट हमारे जब एडवांसमेंट हुए या हमने जब बहुत एडवांस में जेनेटिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, तो हमको ये पता चला कि कभी भी किसी ट्रेट के लिए बहुत हद तक एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इट इज अ सम ऑफ वेरियस जीन्स। बहुत सारे जीन अपने जो आउटकम होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं और फिर एक स्पेसिफिक ट्रेट या स्पेसिफिक फिनोटाइप आपका जनरेट होता है। इसलिए हमारे पास बहुत सारे ट्रेट होते हैं। अगर आप एग्जांपल देखेंगे हेयर के कलर का, हेयर कलर में कभी भी पूरे वर्ल्ड में आप जाइए, सिंगल ऐसा नहीं है कि किसी के बाल सिर्फ व्हाइट हैं, किसी के बाल सिर्फ ब्लैक हैं। 2 ट्रेट नहीं है, हमारे पास मल्टीपल ट्रेट्स हैं। किसी के बाल ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लॉन्ड होते हैं, किसी का कभी रेड भी होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट। वैसे ही स्किन टोन की बात, स्किन टोन में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ब्लैक हैं, कुछ लोग बिल्कुल व्हाइट हैं। हम जब इंडिया में ही जाते हैं, तो इंडिया में हम ऊपर से नीचे तक जब जाएँगे, तो बहुत सारे शेड्स हमको देखने को मिलते हैं। ये शेड्स इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे जीन की वैराइटीज़ हैं, या जीन के साथ-साथ में बहुत सारे जीन्स मिलके किसी फिनोटाइप को जनरेट करते हैं और इसी फिनोमेना को बोला जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दैट मीन्स बहुत सारे जीन्स अपने जो आउटकम है या अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देंगे, और उन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, उन प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी के बेसिस पे किसी भी फिनोमेना का या किसी भी ट्रेट का फिनोटाइप है वो डिटरमाइन होता है। और ये स्पेसिफिक एग्जांपल हैं आपके नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स के। होप जो 5 एग्जांपल मैंने आपको दिया, कोडोमिनेंस, देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप जिसमें आपका आया मल्टीपल एलेलिज्म एंड लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।